क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा थर्ड बुक से रिलेट करता है। और थर्ड बुक में वो चैप्टर नंबर 1 है। सर, मुझे पता है चैप्टर नंबर 1 सुनते ही आप बिल्कुल टेंशन में आ गए होंगे, बट डोंट वरी, आपकी टेंशन मेरी टेंशन, भूल जाओ। वेरी इजी। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक थर्ड, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हाँ हाँ, पता है थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट डोंट वरी, हमारे साथ हो सब चैप्टर इजी हो जाएंगे। फटाफट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सर, इसके अंदर हम पढ़ते क्या है? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बैलेंस शीट है और एक छोटा सा पीएनएल। अब आप सोच रहे हो सर छोटी सी? अरे छोटी सी है बच्चा, मेरे ऊपर छोड़ दो, छोटी ही बनाएंगे उसको। डोंट वरी, फटाफट देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। सबसे पहले है आपका एक बैलेंस शीट, एक छोटा सा बैलेंस शीट। हाँ हाँ, पता है। उसके बाद दूसरा होगा प्रॉफिट एंड एक लॉस अकाउंट। अब सर, आज करने क्या वाले हैं? कुछ नहीं, बस आपकी बड़ी सी बैलेंस शीट को हम छोटी सी बना देंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, फटाफट उसको देखते हैं। देखिएगा, आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट दिख रही होगी। हाँ हाँ, थोड़ी बड़ी है, कोई नहीं, हम छोटी कर देंगे। देखिएगा, ये जो बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी और एसेट साइड। हर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट होती है। हाँ सर, है, होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैटर ये आता है सर, ये पूरी बैलेंस शीट एज इट इज आपको याद करनी होती है। क्यों सर? एग्जाम में तो एज इट इज आएगी और आपको बनानी भी एज इट इज है, तो सर करेंगे कैसे? अब सर, इसमें एक रूल है कि जो सीक्वेंस फॉलो हो रखा है वो सारे सीक्वेंस फॉलो होने चाहिए। अब सर, मैटर ये आता है, और एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात क्या होती है उसको समझते हैं। देखिएगा, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, हमें पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट याद होते हैं, बस हम फंसे होते हैं एक छोटे से वर्ड पे। सर मतलब, अगर वो एक छोटा सा वर्ड हमें याद आ जाए, उसके बाद पूरी की पूरी कहानी हमें याद आ जाती है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, आशा करता हूँ आपके साथ भी होता है। और अगेन, आपके क्या, सबके साथ ऐसा होता है। बस उसी का छोटा सा सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आए हैं आज एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिवीजन किसका है सर? आज हम रिवीजन करेंगे एक बैलेंस शीट का। और आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आप इतनी बड़ी बैलेंस शीट को एक छोटी सी बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है और इसका टॉपिक क्या है, फटाफट देखते हैं और खत्म करते हैं। देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये आपके आगे बैलेंस शीट है। मान के चलिए आप स्कूल में बैठे हैं, आपके टीचर ने बोला बच्चा खड़े होइए। आपने बोला जी सर या जी मैम। बोला कि फटाफट मुझे एक बार बैलेंस शीट बता दीजिए, पूरी बैलेंस शीट। आप सिर्फ मैम और सर को एक चीज बोलिए। बोलिए क्या? SRM, बी टॉप, बी टॉप। दूसरा FITLO, CITCLO। बस टीचर को आप ये बोल दीजिए, SRM, बी टॉप, बी टॉप, फिट लो, सिटक लो। अरे नहीं नहीं, टीचर के सामने ऐसा नहीं बोलने का, वरना आगे क्या होगा आप भी जानते हो। उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। मतलब सर, ये जो है, ये है आपका लाइबिलिटीज और ये है आपके एसेट्स। सर मतलब देखो, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो पहला वर्ड, जो उनको मेमोराइज नहीं होता। सर मतलब उनको टॉपिक पूरा याद है, आपने पढ़ा है, आपको याद है, आपको सब कुछ याद है, आप फंसते हो सिर्फ एक छोटे से वर्ड पे। बोले तो उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वर्ड। वो स्टार्टिंग वर्ड हमारे मेमोरी में आते ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे मन में आ जाता है। और वो स्टार्टिंग वर्ड ही सिखाने के लिए मैं खड़ा हूं, क्योंकि अगेन आप पढ़े लिखे हो, आपने पूरा चैप्टर आराम से पढ़ा है, आराम से रिवाइज किया है, यू नो वेरी वेल, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके मेमोरी के अंदर है। बट अगेन वो जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, उसी के सॉल्यूशन के लिए मैं यहां खड़ा हूं। अब कैसे, देखिएगा, लाइबिलिटी इज SRM, बी टॉप, बी टॉप, एंड एसेट इज फिट लो, सिटक लो। हाँ हाँ, पता है, थोड़ा सा मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। लाइबिलिटी इज SRM, बी टॉप, बी टॉप, एंड एसेट इज फिट लो एंड सिटक लो। अगेन टीचर के आगे मत बोलना, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। फटाफट देखते हैं। अब सर, ये SRM, बी टॉप, बी टॉप है क्या और फिट लो, सिटक लो है क्या? चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम एक देखते हैं अपना लाइबिलिटी साइड। देखिएगा, देखिएगा, ये है आपके आगे आपकी पूरी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी सेक्शन। फटाफट देखते हैं। देखो बच्चा, लाइबिलिटी पे मेजर 4 हेड होते हैं, वो आपको बस लर्न करना है, बोले तो रीड आउट करना है, बोले तो मेमोराइज करना है।
बोले तो फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड फोर्थ वन इज करंट लाइबिलिटी। बात करते करते आपको याद हो गया होगा, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तो आपको एकदम फटाफट क्लियर, फर्स्ट और सेकंड पे थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। चार हेड, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं आप चार हेड पढ़ लो, अंदर के सब हेड की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड फोर्थ वन इज करंट लाइबिलिटी। चलिए सर, ये लाइबिलिटी सर एसआरएम बीटॉप बीटॉप कैसे बन गई? अरे देखो ना कैसे बन गई, देखो शेयर कैपिटल बोले तो एस, रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो आर, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट बोले तो एम। एक मिनट बच्चा, एसआरएम। अब सर नॉन करंट लाइबिलिटी को पे आ जाते हैं फटाफट, इसके सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग बोले तो बी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोले तो ओ, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोले तो ओ, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोले तो पी। एसआरएम कन्वर्ट, बीटॉप कन्वर्ट, लास्ट इज करंट लाइबिलिटी, अगेन बी टी ओ पी। अरे हाँ हाँ पता है बैलेंस शीट इतनी इजी है, टेंशन मत लो, इतनी इजी थी, वो बात लगे आपने इससे पहले पढ़ा नहीं था, हमें तो क्या गम है, फटाफट देखते हैं। एस आर एम बीटॉप बीटॉप, ये थी आपकी लाइबिलिटी। फटाफट बच्चा एक बार गो थ्रू करते हैं, फटाफट आप भी साथ में देखिएगा। पहले चार हेड, सबसे पहले चार हेड। फर्स्ट हेड इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड इज एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। बच्चा एक बार और फटाफट फटाफट मनी मन में फटाफट, बहुत सही। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। चार हेड क्लियर सर, हेड आप याद कर लो, सब हेड की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, फटाफट देखते हैं। शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट सब हेड इज एस बोले तो शेयर कैपिटल, आर बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस, एम बोले तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, क्लियर। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, सर इसके कोई सब हेड्स नहीं है। थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के चार सब हेड्स हैं सर, शॉर्ट में बोले तो बीटॉप, बी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, टी बोले तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ बोले तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड लास्ट पी बोले तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अरे खत्म, फटाफट देखा, इतनी जल्दी खत्म। लास्ट इज करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी बोले तो अगेन बीटॉप, बी बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, टी बोले तो ट्रेड पेबल, ओ बोले तो अदर करंट लाइबिलिटी, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज द लास्ट सब हेड। इसी के साथ आपकी पूरी इतनी बड़ी बैलेंस शीट को हमने इतनी छोटी बैलेंस शीट बना दी। अब सर क्या सर इसी में बस हो जाएगा? हाँ बच्चा यही है, एस आर एम बीटॉप बीटॉप, बस चार हेड आपको ऑलरेडी आते हैं। शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव, अरे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। उसके चार, अरे फर्स्ट का तीन सब हेड एस आर एम, दूसरे का कोई सब हेड नहीं, तीसरे का बीटॉप, चौथे का भी बीटॉप, बस खत्म। बस करना क्या है सर? रिवीजन 2 से 3 बार आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, आराम से, बिल्कुल एक एक बार 2 से 3 बार कर लो सर, पूरी बैलेंस शीट यूं उंगलियों पे आ जाएगी। एग्जाम में बैठे हो, अगर बैलेंस शीट का कोई वर्ड नहीं आ रहा, जस्ट रिवाइज एस आर एम बीटॉप बीटॉप, एस करते शेयर कैपिटल, आर बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस, एम बोले तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, बी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, टी बोले तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ बोले तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी, पी बोले तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगेन बीटॉप, बी बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, टी बोले तो ट्रेड पेबल, ओ बोले तो अदर करंट लायबिलिटी, एंड पी बोले तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट का एसआरएम बीटॉप बीटॉप हुआ खत्म। अगले लेक्चर में मिलते हैं एसेट के शॉर्ट ट्रिक के साथ। बच्चा जुड़े रहना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे। वेरी इजी टॉपिक ब्रो, चलो।